जिसने लाया। भक्त सारे बाम बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। दूसरा नहीं हो सकता इस जहां में। सुदामा दूसरा नहीं हो सकता, राष्ट्र संत दूसरे नहीं हो सकते, गाड़गे बाबा दूसरे नहीं हो सकते। एक ही गाड़गे बाबा, एक ही राष्ट्र संत, एक ही ज्ञानेश्वर माऊली, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड का ध्यान किया, विश्व स्नेह का ध्यान धरे, सबका सब सम्मान करे। जहां तक इसकी दृष्टि जाती है, इस धरती से लेके तो आकाश तक, इस समस्त संसार में ऐसी दयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणती झाला ज्ञानेश्वर माऊली। हे विश्वशी माझे घर, माऊली लिहितात ज्ञानेश्वरी मध्ये। ऐसी दयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणती झाला। वही कर सकता है सब, जो चारित्र्यवान हो, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए सारे ब्रह्मांड में एक ही ज्ञानेश्वर हुए, राष्ट्र संत एक ही हुए, गाड़गे बाबा एक ही हुए, दूसरा नहीं हो सकता। अभी तो लाइन लगी है, लाइन। एक राष्ट्र संत के बाद दूसरा राष्ट्र संत, एक कर्मयोगी के बाद दूसरा कर्मयोगी। कुछ दिनों में ऐसा मिलेगा देखने के लिए कि कोई ज्ञानेश्वर पैदा हुआ और समाधि ले ली। हमने कल आपसे बातें की समाधि के बारे में, बोला आपको समाधि संजीवनी किसे कहते हैं। सारे विश्व में एक ही समाधि है जिसे संजीवनी समाधि 16 कहा जाता है, सारे ब्रह्मांड में। दूसरा कभी न हुआ न होगा, इसलिए एक ही सुदामा कभी न हुआ न कभी होगा। राष्ट्र संत तो बहुत है अभी। इस राष्ट्र संत जी के जूते इस देश का राष्ट्रपति अपने सर पे लेता था, वही एक राष्ट्र संत हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम आपने सुना होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। महाराज जी ने जब जूती दिए नागपुर में, सब खंड में कभी पढ़ने के आया तो पता चला कि कुछ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, बातें हुई, और जाने के बाद सब लोग निकले, भजन खत्म हुआ राष्ट्र संत जी का। इस देश का राष्ट्रपति, और लोगों ने जूता पब्लिक ने लेके गए सब। एक ही जूता बचा, चप्पल। राष्ट्र संत जी कहने लगे, आप तो राष्ट्रपति हो और नंगे पांव चलेंगे? बोले आप ऐसा करो, आप बोले हमारा जूता पहनो। किसी ने यदि देख लिया इस देश का राष्ट्रपति और नंगे पांव चल रहे, आप ऐसा करो हमारे जूते पहन लो। बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, महाराज ये सब मैं नहीं कर सकता, आपके जूते और मैं पहन लूं। बोले कि क्या बात है, अरे आप इस देश के राष्ट्रपति हो। बोले क्यों नहीं पहन सकते, पहनो जूते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, मैं तो इस देश का राष्ट्रपति हूं। बोले खाली इस भारतवर्ष का राष्ट्रपति मैं हूं। बाबा जी आप तो सारे ब्रह्मांड के राष्ट्रपति। बोले सारे विश्व के राष्ट्रपति आप हो, मैं आपके जूते नहीं पहन सकता, सारे विश्व का राष्ट्रपति है। आज भी आप दिल्ली में जाओ, म्यूजियम में जाओ, वहां पे लिखा है राष्ट्र संत जी के जूते। अभी भी लिखा है, वहां पे रखा है। संत की पहचान संत ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए एक ही सुदामा, एक ही राष्ट्र संत, एक ही गाड़गे बाबा,
और एक ही ज्ञानेश्वर महाराज, इससे नहीं हो सकते। हमारे जैसे बहुत आएंगे तो महाराज साधु करने वाले, लेकिन साधु थे वो चले गए, अपने चपाती तो वो साधु नहीं रहे। सुदामा इस सारे ब्रह्मांड में, सारे जहां में एक ही सुदामा, इसलिए सुदामा का चरित्र सुनाया जाता है बार बार। सुदामा पत्नी से कहने लगे, सुशीला आप इस संसार से विमुक्त नहीं होना चाहती? कहे ना स्वामी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हमने इसलिए कहा कि आप काली भगवान से मिलने के लिए जाओ। सुदामा ने कहा, यदि मैं वहां चला गया सुशीला, भगवान हमसे बातें करेंगे, भगवान हमसे पूछेंगे, सुदामा अरे सुदामा भैया बचपन से आज तक तुम्हें हमारी याद नहीं आई? सुदामा आपने कभी विवाह किया है, शादी किया? हमारी भाभी होगी, हमारे भतीजे हो गए, आपके बच्चे हो गए, इस तरह की व्यवहार करती है हमारी भाभी। सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं, सुशीला से, इस बात को कहेंगे भगवान। सुदामा भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा, क्या दिया है आपके, हमारी भाभी ने आपके पास हमारे लिए? आपने शादी तो करनी होगी, क्या लाए हो हमारे लिए सुदामा? सुशीला तब मुझे कहना पड़ेगा बड़े दुख के साथ, द्वारकाधीश इस बदन पे तो लगता नहीं, मुझे सा दरिद्री, जैसा गरीब आपके लिए क्या ला सकता है? क्या है हमारे पास? धन नहीं मांगो, मांगो न सत्ता, नहीं मांगो विषय की ममता। धन नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह दंभ अविद्या शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विषय नहीं चाहिए, एकमात्र मुझको काय फिराव तुम्हारे, आया हूं दरबार तुम्हारे। भगवान के दरबार में यदि कुछ मांगना हो, जो संतों ने मांगा, आता विश्वात्मके देंगे, इन्हीं मांग तोषावे, जो संतों ने मांगा, सबके लिए शांति दो, सबके भंडार भर दो, संसार में कोई दुखी न हो, सभी सुखी हो संसार में। सुदामा कहने लगी, भगवान कहेंगे सुशीला कि तुम भाभी ने क्या दिया है, क्या लाए हो आप हमारे लिए? क्या लाया आपने? कुछ धन लाया, कुछ प्रसाद लाया? हमें कहना पड़ेगा, द्वारकाधीश मैं गरीब हूं, कुछ भी नहीं हमारे पास द्वारकाधीश। क्या कहेंगे भगवान से? ऐसा यदि मैं भगवान को कहूं तो भगवान मुझे देंगे, ले जा सुदामा ले जा, तो मैं ले आऊं? सुशीला ने कहा, ना स्वामी ना, इसलिए हम नहीं कह रहे आपको, आप भगवान के पास जाओ, भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए भगवान के पास आप जाओ। भगवान को तो हर कोई मांगता है, देता वही है भगवान को जो सच्चा भक्त होता है। भगवान से सभी अपेक्षा करते हैं, लेकिन भगवान किसी से अपेक्षा नहीं करते।
और जिससे भगवान अपेक्षा करते हैं वो एक भगवान का भक्त होता है। पत्रम पुष्पम फलम तो में यो में भक्ता प्रमुच्छति। भगवान कहते हैं कि सच्चा भक्त होता है भगवान का, उसी को भगवान मानते हैं। सुदामा वही कह रहे हैं कि सुशीला हम क्या दे भगवान को। यदि भगवान ने पूछा कि सुदामा क्या लाए हो आप, कुछ दिया हमारे लिए भाभी ने, कहना पड़ेगा भगवान से कुछ नहीं भैया, हमारे पास में कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं दे सकते हम। सुशीला कहती है आप भगवान के लिए कुछ ले जाओ। कौन ऐसा कि भगवान के लिए लेके जाता है? कुछ भगवान को देते हो तो उससे 100 गुना मांग लेते हो आप। यदि 10 का नोट किसी दान पेटी में डाला जाए, भगवान देना देखना आज मैं आपको 10 रुपया दे रही हूँ, चढ़ा रही हूँ, आप 10 गुना बढ़ा देना। 10 रुपया मैंने आपको चढ़ाया भगवान, आज थोड़ी मेहनत से कमाया। अब सोचो, देखो जरा भगवान, आंखें खुली करके देखो, मैं 10 रुपए चढ़ा रही हूँ आपको, भैया मुझे 10 गुना देना। 100 यदि चढ़ाते हो 100 गुना देना, कभी दुख न देना, जिंदगी भर सुख ही सुख देना। सोच है हमारी। सुशीला सुदामा से कहते हैं कि आप भगवान के लिए कुछ लेके जाओ। सुदामा ने कहा जो भगवान को देना है वो कहां से आएगा, घर में तो कुछ भी नहीं। जितना सुदामा पाते थे भिक्षा में, उसमें अपनी गृहस्थी, घर गृहस्थी चलाते थे। सुबह का शाम के लिए नहीं रखती थी सुदामा। सुबह मिला सुबह खत्म कर दिया, और शाम में जितना मिला शाम में खत्म कर दिया, बचा के नहीं रख सकते। वर्तमान के अधीन थे सुदामा, भविष्य की चिंता नहीं थी सुदामा को। और जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया, भूत भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए जो अच्छा काम होता है वही वर्तमान में होता है। सुदामा ने एकमात्र वर्तमान साध लिया था। वर्तमान प्राप्त स्थिती, जैसी स्थिती आहे तैशा परी राहे, कौतक तू पाये संचितांचे। संचित आणि कर्म, मौलिक ज्ञानेश्वरी मध्ये लिहित आहेत, केलेल्या कर्माचा जो संग्रह आहे ते संचित आहे प्रत्येकाचं। तेच संचित, तेच कर्म सुदामाने केलं, सुदामा जीवनामध्ये अतिशय सुखी आहे। इसलिए सुदामा जीवन में सुखी है, धनवान है। कबीरा सब जगत निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानी जाकी राम नाम मुख होई। राम नाम की यदि चादर हो, ठंड नहीं बजेगी राम नाम की। नोटों की यदि चादर हो तो ठंड बजेगी, नींद नहीं आएगी। नोटों के बिस्तर बना लो और सो जाओ, रात भर नींद नहीं आएगी। चिंता रहेगी कहां से आएगा, खंजर लेके तो नहीं आएगा, छाती पे तो नहीं बैठेगा, गला तो नहीं दबाएगा, सारा का सारा धन लेके रफू चक्कर तो नहीं होगा, रात भर नींद नहीं आएगी। भगवान के नाम की माला, एक माला करो, फेरो हर शाम सोते समय। पूरी माला समाप्त होने के पहले आप सो जाओगे, ये आत्मविश्वास है। अनन्या चिंतनम तो ना एजना परिपासते, भगवान कहते हैं अनन्य भावाने जो माझे चिंतन करतो, अर्जुना अनन्य भाव से जो चिंतन करता है उसी के सभी चिंता में नष्ट करता हूं।
वहन करता हूं। इसलिए धन नहीं मांगू, मांगू न सत्ता, नहीं मांगू विषय की ममता। मुझको काय घुमाव तो फिरावत मारे, पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम। जब जब धन की इच्छा करोगे, बहुत देना चाहिए, बहुत आना चाहिए। जितना जितना धन बढ़ेगा, वापस यही पे आना पड़ेगा। ख्याल में करो एक बात, जितना धन भगवान से मांगोगे, यदि धन भगवान को मांगना हो, भगवान को दो बातें मांगो। धन भी भगवान को